जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आंसू पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा, नहीं हम इससे पहले क्या बात कर चुके थे, प्रीपोजिशन स्टार्ट कर चुके थे। तो वही आज प्रीपोजिशन में कुछ चीजें हो गई थी, जैसे ओवर का प्रयोग, एबव का प्रयोग और ऑन का प्रयोग। ये तीनों का प्रयोग हो चुका था कि कहाँ पर हम ऑन, कहाँ पर एबव और कहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें जो शेष बच गए थे उन प्रीपोजिशन पर बात करेंगे। तो पहला रहेगा बिटवीन और एमंग, कि इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि सारी क्लासेस जो हो रही हैं इससे मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आज का टॉपिक लिखो यूज ऑफ, हटा दो उसे। आज का टॉपिक लिखो यूज ऑफ, भैया यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग लिखो। क्या हुआ? चालू करें अब? तो लिखो पहले ऊपर हेडिंग में लिख लो प्रीपोजिशन। देखो आ रहा है उसमें, जी प्रीपोजिशन इसमें देखो आ रहा है। अब इसमें पहले लिखो यूज ऑफ बिटवीन, भैया बोलो कम, बिटवीन एंड एमंग लिखो जल्दी। यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग, बिटवीन एंड एमंग। लिखिए। अब देखो, दोनों का अर्थ होता है के बीच में। दोनों का अर्थ क्या होता है? के बीच में, के बीच में। लेकिन अब बात आई कि इसका प्रयोग कहां पर करते हैं। अगर दोनों का अर्थ के बीच में होता है तो दोनों में से अलग अलग किसका प्रयोग हम कहां कहां पर करेंगे। तो देखो अब बात आई कि बिटवीन और एमंग, तो पहले क्या देखेंगे? बिटवीन। देखो बिटवीन का अर्थ भी के बीच में होता है और एमंग का अर्थ भी के बीच में होता है, लेकिन प्रयोग कहां कहां पर होगा। तो देखो ध्यान दो भैया जरा, बिटवीन का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई भी चीज बटेगी वो दो चीज के बीच में, यानी जब दो लोगों के बीच में बटने की बात होगी तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और जब दो से अधिक लोगों के बीच में बात की जाएगी तो वहां पर एमंग का प्रयोग होंगे। किसका? एमंग का। तो आप लोग लिख लो स्टार बनाकर, दो लोगों के बीच में, बिटवीन, और दो से अधिक लोगों के लिए, दो से अधिक के लिए बोलो एमंग। इतना लिखो जल्दी से। यानी जब कोई भी चीज जैसे लिखा है इस आम को राम और श्याम में बांट दो, तब क्या होगा वहां पर? बिटवीन, बिटवीन। लेकिन होगा कि इस आम को सारे बच्चों में बांट दो, तो एमंग का प्रयोग किया जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल लिखवा रहा हूं, चलो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, बगीचे में दो छात्रों के बीच में झगड़ा हो रहा है। लिखो जल्दी। हो रहा था लिख लो या हो रहा है? कौन बताओ भाई? हो रहा था ही लिख लो, जो आपकी इच्छा हो लिखो। और क्या? बगीचे में दो छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था। अब ध्यान से समझो इधर, बगीचे में दो छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था। क्या है? झगड़ा।
किसके बीच? दो छात्रों के बीच। तो इन दो लोगों की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर बिटवीन, ये ध्यान रखना आप लोग, तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। तो वाक्य बनाओ। अब एक चीज आप लोग को हम शायद नहीं बताए, पढ़ाए होंगे कि जब कर्ता ना अस्पष्ट हो तो यहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कर्ता नहीं स्पष्ट है, सब्जेक्ट नहीं स्पष्ट है, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखो देयर वाज, रहा था रिवाज, तो देयर वाज। अब ये मत सोचो एक वर्ब है, दो छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था, तो देयर वाज फाइट, फाइटिंग। कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट। झगड़ा होना वर्ब है और रहा था नहीं पास्ट कंटिन्यूअस, तो देयर वाज फाइटिंग, ये GST आई, तो देयर वाज फाइटिंग, ठीक है। और आगे क्या बनाएंगे? बिटवीन किसके बीच? दो छात्रों के बीच। बिटवीन टू स्टूडेंट। कहाँ पर हो रहा था? बगीचे में, तो इन द गार्डन। लिखो जल्दी। तो बगीचे में दो छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था, तो देयर वाज फाइटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स इन द गार्डन। जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। अच्छा, इसी वाक्य में जैसे बगीचे में छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था, यही वाक्य आ जाए, बगीचे में छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था, तब क्या लगाएंगे? मीटिंग की जगह पर, बिटवीन की जगह पर एमंग करेंगे। तो लिख लो। अब गुरुजी मैंने से ना दो छात्रों के बीच झगड़ा नहीं हो रहा। हाँ, तो नाट लगा दो। नाट लगा दो। अब यही बात लिखो, यही बात फिर से लिखो। दो यहाँ से हटाओ और यहाँ से बिटवीन हटाओ। अब लिखो, बगीचे में छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था, तो लड़ना जैसे रुको उठो तो देयर वाज फाइटिंग एमंग स्टूडेंट्स। एमंग टू हटाकर स्टूडेंट्स हो जाएगा बस। तो देयर वाज, लिख लो, बगीचे में छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था। अगला वाक्य, बगीचे में, भैया उधर बैठो, कुछ काट बैठो, बैठो सही जगह पर। नहीं तो यहाँ बैठो, उधर नहीं हो रहा। बगीचे में छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था, तो देयर वाज फाइटिंग एमंग स्टूडेंट्स इन द गार्डन। बगीचे में, तो यहाँ पर क्या, छात्रों ने कई लोगों के बीच में, तो एमंग का प्रयोग होगा। अगला वाक्य लिखो। अच्छा, पहले लिख लो पूरा। हाँ, लिख लो पूरा। देयर वर्ब प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्या? देयर सिंगुलर है। लिखो फिर अगला वाक्य लिखा है, जल्दी करो। वहाँ तो लगा देंगे, सब उठा देंगे। बिटवीन लगाया था, हटा दिया जाए। बिटवीन हटा दिया। अरे वो एमंग लगा। हो गया? हटाए, हटाए भैया। अगला वाक्य लिखो एक। लिखो, मैं 6 बजे से 9 बजे तक कार्यालय में था। कार्यालय था लिख लो बस।
यानी मैं 6 बजे से 9 बजे तक कार्यालय था या स्कूल था, कुछ भी कर सकते हो जो आपके समझ में आए। तो मैं 6 बजे से 9 बजे तक कार्यालय था, तो यहाँ पर एक निश्चित नहीं टाइम दिया गया है कि 6 से 9 दो लोगों के बीच में, 6 से 9 के बीच में। तो यहाँ पर आई वाज और जल्दी बनाओ, आई वाज इन द ऑफिस, यानी मैं कार्यालय में था। कार्यालय में कर लिया मैं, बीच में गुरुजी ना लिखा है, बीच में लिख लिए। अरे बीच में क्या हो नहीं गया, 6 और 9 के बीच में आने गया। तो मैं 6 बजे से 9 बजे तक कार्यालय में था, तो आई वाज इन द ऑफिस। फिर बिटवीन 6 o'clock to 9 o'clock, बजे 6 o'clock to 9 o'clock। जल्दी से लिखो, आज बरसात हो गई, बारिश हुई। जाओगे थोड़ा देर और पढ़ लो बस। एक पेपर पढ़ते हैं अपान का, बस फिर खत्म। ये खत्म करे फिर एक और लिखवा दे बस। हटा देखो, अब डिसाइड और बिटवीन और एमंग खत्म हुआ, अब लिख लो यूज ऑफ अपान। एक बात है, यूज ऑफ अपान। देखो अब अभी तक आपको क्या पढ़ा था, एबव पढ़ाया था, एबव और वो तो क्या पढ़ाए थे, एबव ऑन ओवर, तीनों का अर्थ पर के लिए होता था, ऊपर या पर। यहाँ इसका भी अपान का भी अर्थ ऊपर ही होगा, लिख लो इसका भी ऊपर ही होता, ठीक है, लिख लो। तो इसका अर्थ ऊपर होता है, ऊपर। देखो अब ध्यान दो, ऊपर और पर नहीं होगा, क्या पर भी होगा, लिख लो। नहीं तो ऊपर या पर सब बीच में कमी निकाला था। अब देखो एक चीज यहाँ इसमें ध्यान दो भैया, ये यहाँ पर तो होगा ऊपर मतलब, लेकिन गति में होगा, गति के साथ। वो हमारे ऊपर ही फ्लाइट बहुत तेजी के साथ, जैसे अभी तक क्या था कि तारे मेरे ऊपर टिमटिमाते हैं, यानी हमको स्पर्श नहीं करते हैं, एक में वो स्पर्श करते हैं। लेकिन अपान का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई भी चीज गति के साथ किसी के ऊपर आएगी। जैसे ऊपर हेलीकॉप्टर बहुत तेज जा रहा है, वो कहाँ स्पर्श कहाँ कर रहा है, इसमें स्पर्श करेगा। जैसे बिल्ली मेज पर कूदी तो गति के साथ कूदी ना, बिल्ली मेज के ऊपर है, मेज पर या ऊपर, तो बिल्ली मेज के ऊपर बहुत गति से कूदी, तो आगे लिख लो बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, बिल्ली मेज के ऊपर कूदी। अच्छा अब ये बताओ, जब बिल्ली कूदेगी तो गति करेगी ना, अगर नीचे से ऊपर कूदी या ऊपर से नीचे तो गति के साथ तो कूदेगी, छलांग मार के, तो क्या होगा, तो नहीं हुआ। तो जब ऐसे वाक्य आपके सामने आएंगे तब वहां ऊपर के लिए आपको अपान का प्रयोग करना है, ठीक। और बताओ काफी मत पढ़ना, कल जब लिखवाए थे कि एक पर के अर्थ में जब कोई चीज हमारे ऊपर हो लेकिन हमको स्पर्श ना करे, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, देखो तुम बताओ। जब कोई चीज गति करती हो, सॉरी, जब कोई चीज हमारे ऊपर हो और हमें स्पर्श ना करती हो, तब वहां पर या ऊपर के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एवं। कल क्या लिखाए थे, अभी कल ही लिखाए हैं। एवं का प्रयोग तो लेबल के लिए करते हैं या स्तर, आन का प्रयोग नहीं करते हैं। बताओ जल्दी, ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन, तुम बताए थे, एवं बताए हैं वो ना। एवं का प्रयोग हम तब करेंगे जब लेबल या स्तर जानने के लिए, और अपान का प्रयोग हम
जब कोई चीज हमको स्पर्श न करे और हमारे ऊपर हो, जैसे तारे, पंखा, छत हमारे ऊपर है तो इसे हमको स्पर्श नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ओवर ओवर। और लेबर के लिए एबव। और जब कोई चीज गति करेगी तो अपान का प्रयोग, और समय के लिए आन का प्रयोग, ध्यान रखना। तो बिल्ली मेज के ऊपर कूदी बनाओ। द कैट जंप, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो जंप का सेकंड फॉर्म जंप, JUMPED, जंप अपॉन द टेबल। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली मेज पर कूदी गति के साथ। लिखो। जंप का थर्ड फॉर्म एक वाक्य और लिखो, सेकंड फॉर्म। और लिखा साहब ने कई बार देखा दिया। हाँ लिखो, भी दो वाक्य हो गए, परेशान। रामू अपने अंकुर के ऊपर कूदा। रामू अंकुर के ऊपर कूदा, तो रामू जंप्ड अपॉन द अंकुर, अपॉन अंकुर। रामू जंप्ड अपॉन अंकुर। अपने चैनल में देख लेते। अगला वाक्य लिखो। कुत्ता रामू के ऊपर कूदा। पता नहीं। तो कुत्ता रामू के ऊपर कूदा, तो गति के साथ कूदा ना, तो द डॉग जंप्ड अपॉन अंकित रामू, तो द डॉग जंप्ड अपॉन रामू, तो कुत्ता रामू के ऊपर कूदा, गति के साथ कूदा। क्या हुआ? पकड़े थे तब ले जाने पूछो पहले बात गलती सोचो कहा था ये बेड़ा। अब एक वाक्य लिखो, बोले जैसे वाक्य है वह 0 से 3 डिग्री ऊपर था। बनाओ। वह 0 से 3 डिग्री ऊपर था, से हटा है। बनाओ इस वाक्य को। गति के साथ ऊपर पता नहीं, बना जल्दी तुम भी। बना भैया, बहुत सरल है। बताओ इसमें प्रयोग क्या होगा, कोई बताओ। गुरुजी आपका कोई बात क्लियर कर। हम कह रहे हैं इसमें क्या प्रयोग होगा? ऊपर के लिए। ऊपर के लिए अपान हुई। अपान कहाँ होगा? अपान तो गति करते हुए, जब गति करते हुए होगा पर इसमें प्रयोग होगा एबव का।
अभी मैंने बताया है कि जब लेबल होगा अस्तर तो वहां पर या ऊपर के लिए एबव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लेबल की बात हो रही है कि वह 0 से यानी 3 डिग्री ऊपर लेबल हुआ, अस्तर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर एबव का प्रयोग करेंगे। तो लिखो इट, नीचे ही बना दें, आ जाएगा। इट वाज एबव, इट वाज एबव। फिर 0 से 3 डिग्री, तो क्या लिखेंगे बताओ? दूसरी बार क्रिया का क्रिया क्या है? 3 डिग्री। बताओ हम सही बना रहे हो आपके? पता नहीं, अब हमसे आपसे पहले क्या बनाएंगे? वह 3 डिग्री ऊपर था, किससे था? 0 से। तो ही सॉरी यहाँ पर जो है निर्जीव बात हो रही, तो इट था वाज 3 डिग्री, THR 3 डिग्री। देयर वाज सॉरी इट वाज 3 डिग्री, किसके? एबव 0, एबव 0। तो इट वाज 3 डिग्री एबव 0, यानी वह 0 से 3 डिग्री ऊपर था। शांत रहो भैया। ZERO 0। पूछो। वाक्य बनाओ। मेरे सिर के ऊपर पंखा है। ये बनाओ, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। बनाओ भैया जल्दी। क्या करोगे इसमें? अभी क्या करेगा? ओवर, कि जब कोई चीज हमारे ऊपर होगी लेकिन हमको स्पर्श नहीं करेगी, तो वहां पर ओवर का प्रयोग। तो द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। अब बचा कौन सा प्रीपोजिशन? एट बचा है, इन बचा है, और कौन सा बचा है? एट, इन, टू बचा है, बिगिन बचा है। 4-5 प्रीपोजिशन बचे हैं। तो बाकी पर कल बात करेंगे। यहीं पर इस क्लास को बंद करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।